learn to give love so that this soul group, which has incarnated together, they must learn a lesson. And what is the lesson? The lesson of unconditional love. इसका आपने 21 दिन अभ्यास करना है। जिस किसी व्यक्ति के बारे में सोचो, एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग आए। जो कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, अनकंडीशनल लव की फीलिंग आए। और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के लिए जरा एक इंटेंसिटी जो प्यार की है उसको बढ़ा लेना है। अगर आप इसको करते हो तो आप नौजवान रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। मैं आपको मेडिकल बिहेवियर एंडोक्राइन सिस्टम का वो बताना चाहता हूं। जब आदमी जवान होता है तब उसका प्यार होता है उसके पत्नी के प्रति, नया नया शादी है, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो हार्मोन्स हैं फुल ऑफ परफेक्ट हेल्थ, फुल ऑफ परफेक्ट यूथफुलनेस। तो वो जो स्वस्थ दिख रहा है, जो वो सुंदर दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ लव। फिर जब उसके छोटे छोटे बच्चे हो गए, इज द इमोशन ऑफ लव, वो जवान रहता है। और फिर जब बच्चे रह गए, बड़े हो गए, अब वो पति वैसा नहीं दिखता, पत्नी वैसी नहीं दिखती, तो वो जो शरीर की तरफ एट्रैक्शन जिनका होगा वो बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट एजिंग, क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम में अब वो लव की फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग ऑफ लव नहीं है, इसलिए फीलिंग ऑफ यूथफुलनेस जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वो आदमी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाएगा। एनीवन विद लैक ऑफ लव, उसका शरीर मुरझा जाएगा। और अगर आप अपने भीतर उस प्रेम को, उस फीलिंग ऑफ लव, हर किसी के प्रति, फूल के प्रति, फूलों को देखो तो एक फीलिंग ऑफ लव वो क्रिएट करो। चिड़िया को खाना खाते देखो, फीलिंग ऑफ लव वो क्रिएट करो। बरसात को होते हुए देखो, फीलिंग ऑफ लव क्रिएट करो। समुद्र को, वास्ट ओशन, उसको देखो, फीलिंग ऑफ लव वो क्रिएट करो। सूर्य उगता हुआ, सूर्य ऊपर उठता हुआ, सूर्य अस्त होता हुआ, उसको देखो, एक इमोशन ऑफ लव, अनकंडीशनल लव उसके प्रति वो क्रिएट करो। अभ्यास करो किसी भी कारण, जैसे मैंने हंसने की बात करी, उसके बाद अब दूसरा अभ्यास करो। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो, वो विधि भी बताता हूं। अगर ज्यादा ज्यादा बूढ़ा होना चाहते हो, बहुत पुराना हुए बगैर ही पुराना बूढ़ा हो जाओ, तो वो भी विधि है। क्रिएट ए फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, कुछ भी नहीं, कहीं प्यार नहीं, जीवन में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। वो तुम्हारा शरीर जो है तुम्हारा कहना मानता है, तुम्हारे इमोशंस के साथ वो संचालित होता है। एक एक इट्स ए इनविजिबल फोर्स विच इज कंट्रोलिंग योर बॉडी। जो अंदर हार्ट धधक रहा है, तुम्हारा लिवर काम कर रहा है, स्टमक काम कर रही, पेंक्रियास काम कर रही, किडनी काम कर रही है। कॉन्शियसली तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉन्शियस नहीं है, तो वो इमोशंस हैं। अननोइंगली वो इमोशंस क्रिएट कर रहे थे, अब नोइंगली उसको क्रिएट करो, क्योंकि इट इज योर इमोशंस विच इज कंट्रोलिंग द इनर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो वो इमोशन ऑफ लव लेकर के आओ। संजीवनी जो है, जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है, ये परमात्मा का अनकंडीशनल लव है। ये हीलिंग पावर तब ज्यादा काम करेगी जब तुम तुम्हारे भीतर वो अनकंडीशनल लव वो ज्यादा पैदा करोगे।
कोई जानवर देखते हो उसको देख के भी अनकंडीशनल लव, कोई सुंदर घर देखते हो उसके लिए भी अनकंडीशनल लव। एक कारण ढूंढो टू क्रिएट दैट फीलिंग ऑफ लव, और वो करते ही तुम्हारा चेहरा इतना आकर्षित हो जाएगा कि जो कोई भी तुमको देखेगा तुमसे प्यार करेगा। और अगर तुम्हारे शत्रु ज्यादा हो गए, अगर तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा करने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो अब टाइम आ गया है तुम कौन सा इमोशंस को क्रिएट करते हो वो देखना। क्योंकि इनर रिफ्लेक्शन, जो इनर इमोशन है, उसी से ही बाहर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उस रिफ्लेक्शन को जो कोई भी तुम्हारे सानिध्य में आता है उसका वो भाव वैसा ही पैदा हो जाता है। एक इमोशन लेके आओ अनकंडीशनल लव का, एक इमोशन लेके आओ कॉपरेशन का, कि मैं कैसे लोगों के काम आ सकूं, मैं कैसे लोगों का भला कर सकूं, मेरा जीवन सफल हो सके। ये भाव अगर आएगा तुम्हारा, तो अपने आप तुम्हारे हाथ से जो कर्म होंगे वो शुभ कर्म होने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज योर फोर्स, दैट इज योर पावर। मैंने अपने समय में कभी कोई भूत प्रेत से ग्रसित भी कोई आ जाते थे, बाबा जी हेल्प करो, तब मैं अपना कनेक्ट करता था। जैसे कनेक्ट किया तो वो आवेश में हाय हुए, दुनिया भर की मुसीबतें, रोना चीखना शुरू हो जाता था, और फिर उसको भगा देते थे। फिर एक दिन मन में सोचा कि ये बेचारा जो भूत जी उसके अंदर घुसा है, ये भी बड़ा दुख पाया होगा तो ही इस योनि में गया है, प्रेत योनि में, और इसकी जो वासना है वो कई हजार गुना प्रबल हो गई है, और इस वासना की पूर्ति इसलिए करता है कि कोई शरीर मिल जाए, और कोई जितना भी कमजोर विल पावर का व्यक्ति होता है उसी को वो भूत पकड़ लेता है। जिसका आईक्यू कम होता है, जिसके इमोशनली बहुत लो होता है, उसी को ही वो पकड़ते हैं ये सब। तो उसको मारना पीटना भगाना तो बुरी बात है। तो मैंने प्रार्थना करी, ध्यान लगाया, फिर मैंने कहा इनका असेंशन कर दो। तो जब असेंशन की भावना आया कि इसी की मुक्ति कर दो, तो उस समय मैंने देखा कि जैसे पहले वो गुस्सा दिलवाता था और मैं भी थोड़ा सा टफ हो जाता था, अब जैसे ही मैंने वो फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव, उसके प्रति सहायता, तो उसका हथियार एकदम कमजोर हो जाता था, वो क्षीण हो जाता था, वो प्रेतात्माएं भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो आपके अहंकार से ताकत लेती है, वो आपके क्रोध से ताकत लेती है। एनी नेगेटिव फोर्स जो है, कोई भी नेगेटिव एंटिटी जो है, वो आपके क्रोध से वो ताकत लेगी, वो आपके अहंकार से ताकत लेगी, वो आपकी घृणा से ताकत लेगी। और जब आपके भीतर वो प्रेम उमड़ गया कि ये बेचारा कहां दुखी, इसका भी प्रार्थना शुरू कर देते हो कि हे परम शिव, इसका भी भला करो, इसकी भी मुक्ति करो, तो जहां वो झगड़ा करते थे, जहां वो ज्यादा वो होता था, वहां वो एकदम बिल्कुल मेलो डाउन हो जाते थे, असेंशन हो जाता था। तो ये भी एक खाली संसार ही नहीं, अगर अनकंडीशनल लव आप अपने भीतर क्रिएट करते हो, दैट इज योर रियल पावर। आपका एक एक सेल जो है, वो जो डिसहार्मनी में वाइब्रेट कर रहा था, वो एक हार्मोनियस डायरेक्शन में जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। और जहां वो एक हार्मनी एट ए सेलुलर लेवल आ गए, तो बीमारी अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाती है। संजीवनी को अपने अनकंडीशनल लव के साथ छोड़ो। जहां जीवन में बाधाएं आती, जहां रुकावट आती है, कोई काम नहीं बनता, आप ध्यान से देखना, आप पहले से ही शंकित हो जाते हैं, पहले से ही भयभीत हो जाते हैं कि वो मेरा काम ना बिगाड़ दे। पहले से ही उसके प्रति आपके मन में एक घृणा की और रिसेंटमेंट का भाव किसी के प्रति आ जाता है, तो ही वो काम बिगड़ जाता है। और अगर when you have the feeling of love,
अनकंडीशनल लव, तो वो जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। यू मस्ट लिव योर लाइफ फुल्ली with a lot of happiness, with a lot of love. इसी के लिए ही, यही अनुभव की अनुभूति लेने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए ये खुशी, ये हैप्पीनेस, ये अनकंडीशनल लव, ये क्रिएट करो। जो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, अभी तक तो गुस्सा आता था, ये बच्चे हैं सुनते ही नहीं हैं, ये है, थोड़ी नाराजगी होती थी। अब उसको रिप्लेस कर दो बहुत ही पावरफुल अनकंडीशनल लव से। जब जब भी उनको याद करो, सेंड अ लॉट ऑफ लव। अब वो कंप्लेन को दूर कर दो, वो इमोशन ऑफ कंप्लेन, रिप्लेस इट विद अनकंडीशनल लव। मन ने तो काम करना ही है, चाहे तो उस मन को तुमने कंप्लेन की तरफ लगा दो या उसी मन को अनकंडीशनल लव की तरफ लगा दो, तो बेटर क्या होगा? अनकंडीशनल लव। वो तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा, तुम्हारी स्वयं की ताकत बढ़ाएगा, और तुम्हारे इस जीवन के जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगला जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। अगला जन्म इसलिए लेते हैं क्यों कि पिछले जन्म के जो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पाए थे, जो एक दूसरे को हम प्यार नहीं कर पाए थे, एक दूसरे को हम घृणा करते रहे थे, एक दूसरे को हम एक्यूज करते रहे थे कि इसके कारण ये मुसीबत हुई है, इसने मुझे धोखा दिया है, वो इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए प्रकृति हमको दूसरा मौका देती है, अगला जन्म ले लो। और उस व्यक्ति को भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ लेकर के आती है कि नाउ यू लिव टुगेदर एंड रिजॉल्व द इश्यू। इसलिए अनकंडीशनल लव, ईगो नहीं लाने, अहंकार नहीं लाना, ये नहीं लाना। ये यहां पर तुम्हारा बहुत ही सिंपल कुछ जीवन के लॉज होंगे, यहां तो बहुत सारे होंगे। यहां तो हर घटना में तुम एक नया रूल पैदा करते हो। यहां इट्स अ लॉट ऑफ सिंपलिसिटी, इनर इमोशन के साथ तुम चलना है और जीवन को सुखमय बनाना है।